जहांगीर ने इस बेटे का खत पढ़ा जो कभी तस्खीर व फतह की रोशन अलामत समझा जाता था। आज वही बेटा शिकस्त व नाकामी के नरगे में घिरा हुआ बाप के इंसाफ को आवाज दे रहा था। बाज लोगों का ख्याल था कि शाहजहां का यह खत बाप के दिल में किसी न किसी हद तक गुदाज पैदा कर देगा, मगर जहांगीर ने एक लफ्ज का भी असर कबूल नहीं किया और बाआवाज़े बुलंद तमाम दरबारी उमरा के सामने कहा, हम हिंदुस्तान की हुकूमत एक जामे शराब के बदले नूरजहां के हाथों फरोख्त कर चुके हैं। जिसे हमारी तवज्जो दरकार है, उस पर लाजिम है कि वो दिलो जान से मरका आलिया की इयानत करे। हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला हो चुका था और नूरजहां को उसी दिन का इंतजार था। जहांगीर के दिलो दिमाग पर कब्जा हासिल करने में उसे बड़ी दुश्वारियां पेश आई थीं, मगर किसी न किसी तरह वो अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी। जहांगीर का ये ऐलान सुनने के बाद अरसलान बेग खुशी से पागल हो गया था। शाहजहां और अर्जमंद बानो की दरबदरी ने उसके इंतकामी जज्बात को बहुत तस्कीन पहुंचाई थी। वो इसी सरशारी के आलम में आत्मा राम के पास पहुंचा और चीख कर बोला, ज्ञानी, आज मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। शिद्दत जज्बात से अरसलान बेग की आवाज कांप रही थी। अब अर्जमंद और शाहजहां जिल्लत व नाकामी के मंजिल के मुसाफिर हैं। शाही भेड़िए उनके ताक़ुब में हैं और वो किसी खरगोश की माने इधर उधर जंगलों में छुपते फिर रहे हैं। ये सब मेरे मंत्रों का करिश्मा है अरसलान। आत्माराम भी खुशी से दीवाना हो गया था। मैंने तुझसे पहले कह दिया था, हमारे देवता शाहजहां पर अजाब नाजिल करके रहेंगे, और आज वो दिन आ गया। अब बेकारी मुबारक शाह भी उसे तबाही से नहीं बचा सकता। आत्माराम, तेरा ज्ञान क्या कहता है? अरसलान बेग ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। शाहजहां और अर्जमंद बानो का क्या हशर होगा? आत्माराम कुछ देर तक आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए कहा, सितारे कहते हैं कि शाहजहां को बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया जाएगा या फिर वो किसी मैदान में लड़ता हुआ मारा जाएगा। बस तारीख कैद ही उसका मुकद्दर है। अब उसे मुकम्मल बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। ये पेशगोई सुनकर अरसलान बेग झूमने लगा। और अर्जमंद बानो बेवा हो जाएगी? यकीनन, आत्माराम ने ऊंची आवाज में कहा। आकाश पर यही लिखा है। फिर मैं अर्जमंद बानो को दूसरी शादी के लिए मजबूर कर दूंगा। अरसलान बेग अपने होशो हवास में नहीं था। मलिका आलिया उसे मेरे हवाले कर देंगी और फिर मैं अर्जमंद बानो को बताऊंगा कि इस जंग में कौन जीता। अरसलान, अब तेरे लिए फतह ही फतह है। आत्माराम की शोबदाबाजियां अपने उरूज पर थी। अनकरीब तुझे और भी कामयाबियां हासिल होंगी, मगर तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मुबारक शाह है। अगर इस मौके पर इस भिखारी से निजात हासिल कर ली जाए तो किस्मत की देवी नए अंदाज से तुझ पर मेहरबान हो जाएगी। मुबारक शाह का नाम सुनकर अरसलान के जहन में कई मनाजिर उभर आए। वो बहुत देर तक खामोश बैठा कुछ सोचता रहा और फिर हैज़ियानी अंदाज में बोला, हाँ ज्ञानी, अब उस भिखारी का वक्त भी पूरा हो चुका है। मलिका आलिया को भी उससे अपनी तौहीन का इंतकाम लेना है। ये कहकर अरसलान बेग आत्माराम की झोंपड़ी से निकला और शाही महल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त नूरजहां अपनी फतह का जश्न मना रही थी कि अरसलान बेग ने शर्फ़े बारियाबी की इजाज़त चाही। नूरजहां ने फौरन ही अरसलान बेग को खलवत में बुला लिया। अरसलान बेग ने कमरे में दाखिल होते ही नूरजहां को एक तवील सजदा किया और फिर सर उठाकर बोला, मलिका आलिया को ये अजीमुशान फतह मुबारक हो। सारे हिंदुस्तान की पेशानियां आपको सजदा करने के लिए बेकरार हैं। मैंने रस्म सजदा की इब्तदा कर दी है। आप दूसरे अहले दरबार को भी इस अम्र के लिए मजबूर करें। अरसलान के सजदा रेज होते ही नूरजहां ने एक अजीब सी आसूदगी का एहसास किया था और उसके सीने में भी ये ख्वाहिश करवटें लेने लगी थी कि जिस तरह दरबारी उमरा शहनशाह को सजदा करते हैं, इस तरह वो लोग उसके सामने भी अपने उठे हुए सर झुका दें। फिर जब अरसलान ने इस तरफ इशारा किया तो नूरजहां की तमन्नाओं की लय तेज हो गई। हमने तेरा सजदा कबूल किया अरसलान, मगर अभी वो वक्त नहीं आया है कि मुगल उमरा हमारे सामने अपनी पेशानियां जमीन पर रख दें। नूरजहां के लहजे में बड़ी खलिश थी। जज्बाती होने के बावजूद अभी उसके दिलो दिमाग की हुक्मरानी थी। हमारा यह हुक्म मुगल उमरा को मुश्तइल कर देगा। मुगल फना हो चुके हैं मलिका आलिया। अरसलान बदतरीन अंदाज में नूरजहां की खुशामद कर रहा था। अब हिंदुस्तान पर नूरजहां की हुकूमत है। मलिका आलिया की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज इस मुल्क का कानून है। नहीं अरसलान, अभी वो वक्त नहीं आया है। बेजा तारीफ और खुशामद के दरमियान घिरे होने के बावजूद अभी तक नूरजहां का दिमाग जाग रहा था। ये कौम सजदे की आदी हो चुकी है मलिका आलिया। अरसलान बेग ने चर्ब जबानी से काम लेते हुए कहा, बस यहाँ एक ऐसा शख्स है जो आपके हुक्म की तामील नहीं करेगा। कौन? नूरजहां ने चौंक कर कहा, वही भिखारी मुबारक शाह। कलंदर के लिए अरसलान का लहजा बहुत ताख़ीर आमेज था। मेरे ख्याल में यही मुनासिब वक्त है कि आप उस बागी से निजात हासिल कर सकती हैं। वो किस तरह? नूरजहां ने पूछा। मुबारक शाह खुदावंद का बागी है, अरसलान बेग ने कहा। उसे तशद्दुद के जरिए मजबूर किया जा सकता है कि वो खुदावंद को सजदा करे।
अगर एक बार उसका सर झुक गया तो मुगल उमरा भी अपने माथे जमीन पर रख देंगे। मुबारक शाह की इस बागियाना रविश ने बहुत से लोगों के जहनों में अंदेशे पैदा कर दिए हैं। अब आम दरबारी शहनशाह के आगे सर तो झुकाते हैं मगर उनके चेहरों पर अकीदत का रंग नहीं होता। मुबारक शाह ने एक बुरी रस्म की बुनियाद डाल दी है। अगर इस रस्म को इसी नुक्ते पर खत्म नहीं किया गया तो आगे चलकर इसके बुरे नताइज बरामद होंगे। नूरजहां पहले ही मुबारक शाह से नफरत करती थी। अरसलान बेग की बातों ने मजीद आग लगा दी। अंजामे कार मुबारक शाह को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया गया। फिर मलिका नूरजहां ने मुबारक शाह के सामने अपना मुतालबा पेश किया। अरसलान बेग जिंदान में कलंदर से गुफ्तगू करने गया था। अगर तू शहनशाह को एक बार सजदा कर ले तो कैदोबंद की ये जिंदगी एक लम्हे में खत्म की जा सकती है और तेरी तमाम तर महरूमियों को आसूदगी में तब्दील किया जा सकता है। नूरजहां ने भी अल्फाज बदलकर कलंदर को यही पेशकश की थी जो एक बार पहले शहनशाह जहांगीर कर चुका था। मैंने कभी नाआसूदगी की जिंदगी बसर नहीं की। मुबारक शाह ने इंतहाई मुतमईन लहजे में अरसलान बेग को जवाब देते हुए कहा। मलिका नूरजहां की ये पेशकश किसी गदागर या दुनिया के किसी कुत्ते के लिए है। मैं ना कोई गदागर हूँ और ना दुनिया का कुत्ता। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। कलंदर के इस जारहाना जवाब पर अरसलान बेग चिराग पा हो गया। अब तुझे इस अजाब से कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरी बहुत दिल आज़ारियां की हैं। मैं तुझसे एक एक बात का हिसाब लूंगा। तू जिसे अजाब समझता है मैं उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत समझता हूँ। मुबारक शाह के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई थी। तू मुझसे किस चीज का हिसाब तलब करेगा? ये तौफीक तो तेरी मलिका और शहनशाह को भी हासिल नहीं। अरसलान बेग पेचोताब खाता हुआ चला गया और फिर उसने नूरजहां के सामने रंगामेजी के साथ सारा वाकया बयान कर दिया। नूरजहां अपनी ये तौहीन बर्दाश्त न कर सकी और उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि मुबारक शाह पर उस वक्त तक तशद्दुद किया जाए जब तक वो शहनशाह को सजदा करने पर आमादा न हो जाए। कलंदर के नातवा जिस्म पर पूरी ताकत के साथ ताजियाने बरसाए गए। चंद लम्हों की बात थी। मुबारक शाह के जिस्म से खून का फव्वारा जारी हो गया। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़पा तो जिंदान के फर्श का एक हिस्सा कलंदर के खून से लाला रंग हो गया। खून की कुछ चीटें दीवारों पर भी गईं। जुल्म के नुमाइंदे जबरो सितम की नई तारीख लिख रहे थे। इसके जवाब में मुबारक शाह सब्रो ज़ब्त की दास्तान तहरीर कर रहा था। ऐसी दास्तान जिसका एक एक हर्फ कलंदर के खून में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि ताजियाने बरसाने वालों के बाजू शल हो गए मगर कलंदर को शहनशाह को सजदा करने पर आमादा ना कर सके। उसकी जबान से बार बार यही अल्फाज अदा हो रहे थे। मैं तो एक को सजदा कर चुका हूँ, फिर ये दूसरा कौन है? मैं उसे तस्लीम नहीं करता। मैंने सिर्फ एक की खुदाई का इकरार किया है। तुम लोग दरमियान में दूसरों को क्यों लाते हो? मैं अपनी जान से गुजर जाऊंगा मगर दूसरों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। ये कहते कहते कलंदर बेहोश हो जाता और जब उसे होश आता तो दोबारा ताजियाने बरसने लगते। कई माह तक ये अमल जारी रहा। मुबारक शाह का पूरा जिस्म जख्मों से भर गया था मगर उसने अपनी रविश नहीं बदली। जब भी होश में आता सिपाहियों को मुखातिब करके कहता, अपने शहनशाह और मलिका से कहो कि वो अपनी ताकत एक कमजोर इंसान पर जाया न करें। इन हादसात पर नजर रखें जो उनके ताक़ुब में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक मुबारक शाह कत्ल हो गया तो खुदा के निज़ाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दूसरा मुबारक शाह आ जाएगा। कितने मुबारक शाह कत्ल करोगे? कलंदरों का तो एक तवील सिलसिला है, एक के बाद एक आता रहेगा मगर जहांगीर और नूरजहां दोबारा नहीं आएंगे। जुल्म की चंद काली रातें रह गई हैं जो अनकरीब गुजर जाएंगी। इससे पहले कि मौत के दराज हाथ उन दोनों के जिस्मों को छू लें, उन्हें मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो अपने गुनाहों से ताइब हो जाएं। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर तौबा की मोहलत नहीं मिलेगी। मैं अब भी अपने जख्मों को फरामोश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो शाहजहां की ईज़ा रिसानी से हाथ उठा लें। शाहजहां इस जमीन पर तनहा नहीं है। अगर सारा हिंदुस्तान भी मुखालिफ हो जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो मेरा शहनशाह है। मेरी आंखें उसके खुर्शीदे इक़्तिदार को तुलू होते देख रही हैं। जुल्म की स्याह रात सिसक सिसक कर दम तोड़ रही है। वो देखो, शब के पसे मंजर से रोशनी की मध्यम किरणें फूट रही हैं। कल यही किरणें दहकता हुआ अंगारा बन जाएंगी। मैं तुम सबको खबरदार करता हूँ कि अपने अपने पैरहन बचा लो, वरना इनकलाब की ये आग तुम्हारे जिस्मों को जलाकर राख कर देगी। सिपाही घूर कर उसकी तरफ देखने लगते जिधर मुबारक शाह इशारा करता, मगर वहां उन्हें जिंदान के अंधेरों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। फिर जब सिपाहियों ने कलंदर का ये पैगाम मलिका नूरजहां तक पहुंचाया तो वो कुछ देर के लिए खौफजदा हो गई। शाहजहां के इक़्तिदार में आ जाने की पेशगोई बड़ी खौफनाक थी। नूरजहां ने अपनी समातें बंद कर लीं और हजियानी अंदाज में चीखने लगी, मुबारक शाह झूठ बोलता है।
जख्मों की कसरत और तशद्दुद की ज्यादती ने उसके होशो हवास छीन लिए हैं। वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा है और आलम वहशत में बेरब्त बातें कर रहा है। अब शाहजहां को दुनिया की कोई ताकत उरूज से हमकिनार नहीं कर सकती। अरसलान बेग पर भी मुबारक शाह की बातों की दहशत तारी थी। कलंदर ने जिस तरह ये मुसलसल तशद्दुद बर्दाश्त किया था, अरसलान बेग की नज़रों में ये एक अनहोनी और नाकाबिल यकीन बात थी। इस कदर जख्म खाने के बाद अपने इरादे पर कायम रहना एक हैरान कुन अमल था। जब अरसलान बेग की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने नूरजहां को मशवरा देते हुए कहा, शाहजहां का ये हिमायती हुकूमत वक्त का सबसे बड़ा बागी है, इसे इसके जुर्म की इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। नूरजहां परेशान नज़रों से अरसलान की तरफ देखने लगी। ये मुबारक शाह के कत्ल के लिए बेहतरीन मौसम है। अरसलान ने नूरजहां को कलंदर के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। जहां मैदान जंग में हर तरफ इंसानी सर कट कट कर गिर रहे हैं, वहां मुबारक शाह का सर भी तन से जुदा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अंदाजा किया है कि यह शख्स स्याह जबान रखता है। अगर इसकी जबान नहीं काटी गई तो हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली पेशगोई दुरुस्त भी साबित हो सकती है। नहीं अरसलान, नूरजहां ने घबराए हुए लहजे में कहा, अभी मुबारक शाह को जिंदान के अंधेरों में पड़ा रहने दो। जिस रोज शाहजहां अपने अंजाम को पहुंचे उसी दिन कलंदर को भी कत्ल कर दिया जाए। नूरजहां मुबारक शाह की बातें सुनकर दहशत ज़दा हो गई थी, इसलिए कलंदर के कत्ल का हुक्म जारी न कर सकी। दूसरी तरफ शाहजहां को हर महाज पर शिकस्त हो रही थी। अब उसके पास मायूसियों के सिवा कुछ नहीं था। अगरचे बाद में मलिक अंबर हबशी ने भी शाहजहां से इत्तेहाद कर लिया था, मगर खुद उसके सिपासालारों की गद्दारी ने उसे ये बुरे दिन दिखाए। इसी मार्का आराई के दौरान खाने खानान का बेटा दुराब खान भी गद्दारी कर गया था, जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया। गर्दिश रोज़ो शब से घबरा कर शाहजहां इंतहाई शिकस्ता दिली के साथ बरार की तरफ बढ़ा। इस दौरान एक और तकलीफ दे वाक़या पेश आया जिसने शाहजहां की पूरी बसात ही उलट के रख दी। शाहजहां के सबसे लायक सिपासालार अब्दुल्ला खान ने उसके सामने अपनी तलवार तोड़ दी। ये क्या है अब्दुल्ला खान? शाहजहां ने परेशान लहजे में पूछा। साहिब आलम, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब्दुल्ला खान ने जवाब देते हुए कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलसल शिकस्तों पसपाई ने तुम्हारे तमाम हौसले तोड़ दिए हों? शाहजहां ने सवाल किया। ऐसा ही समझ लीजिए। अब्दुल्ला खान का लहजा बुझा बुझा था। हमें अपनी समात पर यकीन नहीं आता, शाहजहां ने हैरान होकर कहा। ये उस अब्दुल्ला खान का लहजा नहीं हो सकता जो हमें आफातो मसाइब की तलाश में रहा करता था। ये तो किसी और अब्दुल्ला खान की आवाज़ है। साहिब आलम, बढ़ते हुए बुढ़ापे ने मेरे बाजुओं की ताकत छीन ली है, अब्दुल्ला खान ने अपना दामन बचाते हुए कहा। दस्तो बाजू की ताकत के बगैर जंग में हिस्सा लेना कारे अबस है। नहीं अब्दुल्ला खान, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं हैं, शाहजहां ने शदीद हैरत के आलम में कहा। ये तो कोई और बोल रहा है। आखिर अब्दुल्ला खान ने अपने दिल की बात कह दी। साहिब आलम, अब मैं इस किश्तो खून में मजीद हिस्सा नहीं ले सकता। अब्दुल्ला खान बहुत उदास नजर आ रहा था। मेरा ख्याल था कि जंग का ये तूफान किसी बड़ी तबाही के बगैर गुजर जाएगा, मगर मौत की आंधी के झोंके दम बदम तेज होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस आंधी में कैसे कैसे तनावर दरख्त गिर गए। काश ज़िल्ले इलाही अपने फैसले पर नजरसानी कर लेते और एक हकदार को खुशदिली के साथ उसका हक दे देते, मगर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। सियासी उमूर में मलिका आलिया की मुदाखलत बड़ा तकलीफ दे अमल है। अब इस अमल को किसी तरह रोका नहीं जा सका। हर गुजरने वाला दिन बता रहा है कि एक औरत हिंदुस्तान के तमाम मर्दाने शुजा को अपनी जिदों के मक्तल में ले जाकर उनके सर नीलाम कर देगी। मैं मौत से नहीं घबराता साहिब आलम, मगर ये सूरत हाल भी बर्दाश्त नहीं होती कि दोनों तरफ से अपना ही ज़िया हो रहा है। तमाम ताल्लुकात में शगाफ पड़ चुके हैं और सारी रिश्तेदारियां दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी हैं। अब मुझसे ये जांगुदाज मंजर देखा नहीं जाता। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है तो मैं आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूँगा। मेरी नज़र में शहनशाह के बाद ये ममलकत सिर्फ आपका हक है और मैं इसी हक के हुसूल के खातिर लड़ रहा हूँ। अब्दुल्ला, तुम अपना फैसला वापस ले सकते हो, शाहजहां ने अपने सालार को समझाते हुए कहा। नहीं शहजादे, अब इस बूढ़े के बिछड़ जाने का वक्त आ गया है। अब्दुल्ला खान बहुत उदास नजर आ रहा था। मैंने तर्के दुनिया का फैसला कर लिया है। अब मैं इस दरमांदा जिंदगी के बाकी दिन याद इलाही में गुजारना चाहता हूँ। खुदा मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। अब्दुल्ला खान के इस फैसले के बाद शाहजहां आजमाइशों के मैदान में तनहा रह गया। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो बाप से मुआफ़ी मांग ले। शाहजहां ने जहांगीर को खत भेजा जिसमें लिखा गया था कि वो अपने साबिक़ा तर्ज अमल पर नादिम और शर्मसार है। शाहजहां के इस खत ने दारुल हुकूमत में हलचल सी मचा दी। शहजादे के दुश्मनों ने अपनी फतह का जश्न मनाया। नूरजहां को ज़माना साज उमरा ने मुबारकबादें पेश की। इन खुशामदियों की कतार में अरसलान बेग सबसे आगे था। उसने नूरजहां को मशवरा देते हुए कहा, मलिका आलिया, शहनशाह से कहिए कि वो शाहजहां को आगरा तलब कर लें और फिर उसे किले में नज़रबंद कर दिया जाए।
ये बाप और बेटे का नाजुक मामला है। किसी भी वक्त शहनशाह के दिल में शाहजहां की तरफ से नर्म गोशे पैदा हो सकते हैं। इससे पहले कि शफकत पिदरी के दरिया में तुग़यानी आए, शाहजहां से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया जाए। अरसलान बेग नूरजहां को शाहजहां के कत्ल का मशवरा दे रहा था। नूरजहां ने अरसलान बेग की बातें बहुत गौर से सुनी। अगर उसकी जगह कोई जज्बाती औरत होती तो आंखें बंद करके उसके मशवरे पर अमल कर डालती, मगर नूरजहां एक दूरंदेश और ज़हीन औरत थी। उसने मुगल शहजादे की गिरफ्तारी की बजाय सिर्फ शाहजहां की मुआफ़ी पर कनात की। फिल वक्त उसके लिए यही कामयाबी काफ़ी थी कि शाहजहां को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो चुकी है। नूरजहां ने जहांगीर को मशवरा देते हुए कहा, ज़िले इलाही, शहजादा अपनी हरकत पर नादिम है। आप वसीउल क़ल्बी से काम लेते हुए शाहजहां को माफ़ फरमा दें, मगर इसके साथ ही शहजादे से इस बात की ज़मानत भी ले लें कि आइंदा उसकी तरफ से कोई बाग़ियाना इक़दाम नहीं किया जाएगा। हमारी समझ में नहीं आता कि यह ज़मानत किस तरह फराहम की जाए। जहांगीर अपनी रोज़ बरोज़ गिरती हुई सेहत की वजह से ज़हनी तौर पर मुंतशर रहने लगा था और उसकी क़ुव्वत फ़ैसला जवाब देती जा रही थी। शाहजहां को लिख दीजिए कि वो अपने 2 बेटे बतौर ज़मानत शहनशाह के हुजूर भेज दे। नूरजहां ने बड़ी होशियारी के साथ अपने शाहर को नई राह दिखाई और इसके साथ ही शाहजहां को तंबीह करते हुए ये भी लिख दीजिए कि अगर फिर कभी उसकी नीयत में कोई खलल वाक़ हुआ तो दोनों शहजादों की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहिक हो सकता है। नूरजहां ने बड़ी जहानत से अपना मंसूबा पेश किया था। जहांगीर ने हैरत व मसर्रत के साथ अपनी होशमंद बीवी को तरफ देखा। नूरजहां, अगर इस थकी हुई ज़िंदगी के सफ़र में तुम हमारे दोष बदोश चलते हुए हमें सहारा न देती तो हम अब तक लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर चुके होते। नहीं ज़िले इलाही, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। मलिका हिंद ने अपनी इस तौबा शिकन मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसके सहर में जहांगीर बहुत दिनों से गिरफ्तार था। जब तक नूरजहां की आखिरी सांस बाकी है उस वक्त तक वो आपको गिरने नहीं देगी, और खुदा न खास्ता वो मनहूस सात आ गई तो आप इस कनीज को पहले कुर्बान होते हुए देखेंगे। नूरजहां के अंदाजे दिलरुबाई ने एक बार फिर जहांगीर के दिलो दिमाग को जकड़ लिया था और फिर उसके बाद जहांगीर की तरफ से शाहजहां को खत लिख दिया गया। माँ बदौलत ने अपने बेमिसाल करम से काम लेते हुए तुम्हारी दरखास्त पर गौर किया। तुम्हारे जुराइम बहुत ज्यादा थे, मगर हमारी शफकत यह गवारा नहीं करती कि तुम्हें अपने हुजूर से खाली हाथ लौटा दें। तुम्हारे सारे कसूर मुआफ करके तुम्हें इस शर्त के साथ अमान दी जा सकती है कि तुम अपने 2 बेटे जमानत के तौर पर दरबार शाही की तरफ रवाना कर दो। ये जमानत महज इसलिए होगी कि तुम आइंदा अहकाम शाही के खिलाफ सरकशी इख्तियार नहीं करोगे। अगर तुम्हारे सीने में हवसे इक़्तिदार ने दोबारा सर उठाया तो दोनों शहजादों की जिंदगी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। शाहजहां ने अपने बाप का खत पढ़ा और उसके चेहरे पर मायूसियों का धुआं फैल गया। क्या हुआ साहिब आलम? अर्जुमंद बानो ने शौहर को इस कदर उदास देखकर पूछा। शाहजहां ने जवाब देने की बजाय शहनशाह का खत अर्जुमंद बानो के सामने रख दिया। अर्जुमंद ने हुक्म शाही का बगौर जायजा लिया और फिर निहायत शगुफ्ता लहजे में कहा, आपका मकसद तो पूरा हो चुका, फिर आप इतने शिकस्ता क्यों नजर आ रहे हैं? बेशक शहनशाह ने शफकत व मोहब्बत से काम लिया, मगर मेरे बेटों की जमानत क्यों तलब की गई? शिद्दत जज्बात से शाहजहां की आवाज में इर्ताश पैदा हो गया था। काश ये शर्त आयद न की जाती तो मैं समझ लेता कि शहनशाह के दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश बाकी है। इस मौफीनामे में बड़ी जारहियत पोशीदा है, जैसे मैं उनका बेटा नहीं, हुकूमत का बदतरीन बागी हूँ। जिन शहजादों को बतौर जमानत दरबार में तलब किया जा रहा है वो भी उन्हीं का खून है। आखिर वो मुझे इतना कमजोर क्यों कर देना चाहते हैं? अर्जुमंद बानो शाहजहां के इस सवाल का कोई जवाब न दे सकी। मेरा ख्याल था कि इस कदर खूनरेजी के बाद शहनशाह एक औरत के तिलिस्म से आज़ाद हो चुके होंगे, मगर ऐसा लगता है कि ज़िले इलाही ने अपने दिमाग से काम लेना छोड़ दिया है। इस मौफीनामे की तहरीर से साफ पता चलता है कि वो मुझे मेरा हक नहीं देना चाहते। मेरा नकारा भाई शहजादा शहरयार ही आजकल उनका मंजूर नज़र है, और ये इनकलाब यूं ही नहीं आया है। शहजादा शहरयार मलिका हिंद का दामाद भी है। शहनशाह ने बाकी सारे रिश्ते फरामोश कर दिए हैं और अब यही एक रिश्ता मोतबर ठहरा है। जाने दीजिए साहिब आलम, किस्मत में यही लिखा था। अर्जुमंद बानो ने शिकस्ता दिल शौहर को तसल्ली देते हुए कहा, मैं अपनी किस्मत का मातम नहीं कर रहा हूँ अर्जुमंद। अचानक शाहजहां के लहजे का वही जलाल लौट आया था। मैंने जो कुछ हासिल किया अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर बजोरे बाजू हासिल किया। मुझे इसके छिन जाने का कोई गम नहीं है। मैं शहनशाह का खुशामदी नहीं, एक जांबाज बेटा हूँ। मुझे हर वक्त फिरदौस मकानी शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की अजीम वरासत का ख्याल सताता रहता है। ये वरासत सिर्फ एक औरत की वजह से किस तरह बर्बाद हो रही है। मुझे यकीन है कि शहनशाह अभी इस औरत के हल्क़े असर से नहीं निकले हैं, जो रिश्ते के एतबार से मेरी माँ भी है, मगर एक नादान और खुदगरज माँ जो मासूम बच्चों को अपने बाप से जुदा कर रही है। आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि मलिका हिंद इक़्तिदार की हरीस होने के साथ साथ संगदिल और सफ़ाक भी है। वो शहनशाह को मजबूर कर सकती थी कि मौफीनामे में ये शर्त नहीं रखी जाए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
वो मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देना चाहती हैं कि मैं अपने बेटों को यरगमाल के तौर पर दरबार शाही में भेज दूं और अपनी मर्जी के मुताबिक जुम्बिश तक न कर सकूं।